Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the best Christmas present in the world. तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा प्रेजेंट है, गिफ्ट है जो हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों कि किस तरह से फ्रिज की और टॉमी, जर्मन और ब्रिटिश की लड़ाई हो रही है और इन द मिडल ऑफ द वॉर किस तरह से दोनों सोल्जर्स दे वांटेड पीस और हाउ दे सेलिब्रेट क्रिसमस, ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस. और किस तरह से ये किससे पता चल रहा है हमें कि उन्होंने सेलिब्रेट करा था क्रिसमस, क्योंकि जो ऑथर हैं माइकल, उन्हें एक लेटर मिला था और लेटर किसका था बच्चों? जिम का था. और जिम ने अपनी वाइफ कोनी को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से दोनों जो है सोल्जर्स हाउ दे वांटेड पीस इन द मिडल ऑफ द वॉर. क्लियर? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. सेकेंड पार्ट में हम पढ़ रहे थे कि लेटर जो है जिम ने लिखा था किसको? ही रोट अ लेटर टू हिज वाइफ कोनी, राइट. और कोनी को उन्होंने बताया था कि आज बहुत सब जो है अच्छे मूड में थे और किस तरह से फ्रिज जो जर्मन थे हाउ दे हमें किस तरह से उन्होंने विश करा था हैप्पी क्रिसमस, टॉमी हैप्पी क्रिसमस. और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जिम की जो लेटर लिखा था उसमें डेट कौन सी थी, किस डेट में लिखा था और किस डेट में वो लेटर रिसीव हुआ था, ये भी हमने यस्टरडे में डिस्कस कि रिसीविंग डेट इज योर जनवरी 25, 1915 एंड ही रोट लेटर ऑन दिसंबर 26, 1914, राइट. और एड्रेस क्या था बच्चों उस लेटर में? मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिकपोर्ट, डॉर्सेट. और ये जो उन्होंने रोल टॉप डेस्क खरीदा था वो भी ऑथर ने कहाँ से खरीदा था? माइकल ने ब्रिकपोर्ट से खरीदा था. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से दोनों टीम के लोग जो है कहाँ पे गैदर्ड हो रहे थे? इन द नो मैन्स लैंड. और नो मैन्स लैंड क्या है बच्चों? जैसे हमने पढ़ा था डिस्प्यूटेड लैंड, डिस्प्यूटेड ग्राउंड बिटवीन द फ्रंट. दोनों जो ट्रेंचेस थे उसके अपोजिट जो है एक मिडिल लैंड था, दैट इज कॉल्ड योर नो मैन्स लैंड. और वहां पे दोनों इकट्ठे हो रहे थे. हाउ दे प्ले फुटबॉल गेम कैसे खेला था, चाहे खाकी कोट के थे चाहे ग्रे कोट के थे, सारे के सारे मीटिंग कहाँ पे मीट हुए थे? इन द मिडल. क्लियर? और उनके जो ऑफिसर थे उनका नाम क्या था? हैंस वुल्फ. दोनों ने अपनी टीम को जो है स्टॉप नहीं किया था और वो भी जो है एंजॉय कर रहे थे. और कैसे उन्होंने एक दूसरे को अपना जो है इंट्रोडक्शन दिया. उन्होंने कहा मैं कौन हूँ? हैंस वुल्फ हूँ. ही सेड ग्रिपिंग किसका कर रहे थे? हिज हैंड मीन्स टॉमीज हैंड. और दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया टू ईच अदर. और लास्ट टाइम जब उन्होंने मैच जीता, किस तरह से उन्होंने मैच जीता और दोनों का जो है इट्स क्या टाइम आया था बच्चों? यहाँ पे मैंने लिखा भी था हैंस वुल्फ कौन है? फ्रिज ऑफिसर है. और जिम कौन है? टॉमी ऑफिसर. क्लियर? और यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, कि फ्रिज और कौन बच्चों? टॉमी, ब्रिटिश और जर्मन के जो सोल्जर्स हैं, हाउ दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द मिडल ऑफ द वॉर. मेन थिंग क्या है बच्चों कि मिडल वॉर चल रही है और उसके बीच में क्रिसमस ईव है और वो क्या कर रहे हैं? दे वर प्लेइंग फुटबॉल मैच. तो कल बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा था, अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो अब टाइम आया था कि सब जो है घर जा रहे थे पर किसी को जो है इस तरह से वॉर नहीं करनी थी. दे वांटेड पीस, दे वांटेड टू गो होम बैक. सब घर जाना चाहते थे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते थे. और किस तरह से यहाँ पे उन्होंने आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप he would see his family again soon, that the fighting would end, हो जाएगी and we could all go home, कि एंड हो जाएगा, वॉर का एंड हो जाएगा और हम सब जो है घर वापस जाएंगे and meet our family. I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said. अब
ये सारे लोग जो हैं, ये नहीं कि इफ्रिच के जो सोल्जर्स जा रहे थे या टॉमी के सोल्जर्स जा रहे थे, दोनों सोल्जर्स जो हैं, व्हाट एवरी सोल्जर, हर सिपाही जो है, हर ऑफिसर जो है, यही चाह रहा था, पीस चाह रहा था फ्रॉम बोथ द साइड्स. हैंस वुल्फ said, take care Jim. अब उन्होंने भी जिम को बोला कि take care Jim McPherson, I shall never forget this moment, nor you, कि मैं कभी भी लाइफ में कभी ये भूल नहीं सकता तुमको और इस मोमेंट को जो हमने सेलिब्रेट करा इन द मिडल ऑफ द वॉर. और जो सोल्जर्स ने जिस तरह से मैच खेला, एक जो है मैसेज दिया कि इस मैच के थ्रू हम जो है एंड करना चाहते हैं वॉर की. और अगर हम फुटबॉल मैच खेलते हैं तो कोई बच्चा जो है ऑर्फन नहीं होगा, अनाथ नहीं होगा, किसी की डेथ नहीं होगी, या कोई वाइफ जो है विडो नहीं होगी. क्लियर? तो यहाँ पे किस तरह से हांस वुल्फ जो फ्रिच के कैप्टन थे, ऑफिसर थे, उन्होंने बोला टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉर यू, ना मैं तुमको भूलूंगा ना इस मोमेंट को भूलूंगा. ही saluted and walked away from me slowly, unwillingly means ना चाहते हुए भी जो है उनको अपने कहाँ पे जाना था, ट्रेंचेस में जाना था. सल्यूट करा उन्होंने किसको? जिम मैकफर्सन को सल्यूट करा. ही सल्यूटेड, हैंस वुड सल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम, स्लोली, धीरे धीरे जो है वो वापस चले गए. अनविलिंगली मीन्स, अनोइंगली मीन्स इंटरेस्टेड नहीं थे, बट स्टिल उनको जाना था क्योंकि वॉर चल रही थी. आई फेल्ट he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. He turned to wave, और उसके बाद जो है कितने जो है हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन जो है ड्रिफ्टेड करे, किस तरफ गए? बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. सारे जो है जितने सोल्जर्स थे सारे के सारे कहाँ चले गए? अपने ट्रेंचेस में चले गए, क्योंकि वॉर चल रही थी. और वॉर के बीच में हाउ दे सेलिब्रेट, क्या सेलिब्रेट करा था उन्होंने? क्रिसमस. दैट नाइट बैक our droughts, we heard them singing. Droughts means a shelter for soldiers made by digging. जो खोद के जो बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं droughts. We heard them singing a carol. किस तरह से वो गा रहे थे, and singing it quite beautifully. और अपने अपने जो है ट्रेंचेस में या गड्ढे जो खोदे हुए थे उन्होंने उसमें छुप के जो है डिगिंग होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, और उसको ढक देते हैं जिससे पता न चले एनिमी को कि यहाँ पे क्या है, सोल्जर्स हैं. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली. इट वाज स्टिल silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds was, दोनों तरफ से जो है गाने गा रहे थे, अपने अपने ट्रांचेस में थे, अपने अपने होल में थे, जिस तरह से जमीन के अंदर उन्होंने बनाए हुए थे. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. थोड़ी देर तक जो है दोनों तरफ के सोल्जर, चाहे वो फ्रिच सोल्जर थे, चाहे वो टॉमी सोल्जर थे, मीन्स ब्रिटिश थे, चाहे वो जर्मन के सोल्जर्स थे, थोड़ी देर तक दे वर सिंगिंग. बट आफ्टर लेटर क्या हो गया? बाद में वो दे ऑल फेल साइलेंट. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. अब ये किससे पता चल रहा है बच्चों? हमको उस लेटर से पता चल रहा है जो किसने लिखा था. जिम रोट टू हिज वाइफ कोनी को लिखा था. और ये कहाँ से मिला था बच्चों? सीक्रेट ड्रॉयर से मिला था. किसको मिला था? माइकल को मिला था. और कहाँ पे था? एक टिन बॉक्स के अंदर था और उसमें लिखा था जिम्स लास्ट लेटर. बट इट इनसाइड, और रिसीविंग डेट लिखी हुई थी. कितनी लिखी हुई थी बच्चों? जनवरी 25, 1915. बट दैट लेटर कब लिखा था बच्चों? द डेट वॉज, कौन सी थी डेट? December 26, 1914. After 1 month approx जो है वो they received that letter. Clear? और यहाँ पे वो बोल रहे हैं we had our time of peace and goodwill. जो हमने ये अच्छा समय देखा था, टाइम ऑफ पीस देखा था, और यही हमारा क्या खजाना है. और कई सालों तक
आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मेरी जो है लाइफ रहेगी, मैं जिंदा रहूंगा, तब तक ये मेरे को मोमेंट्स याद रहेंगे। जो वॉर के बीच में, इन द मिडल ऑफ द वॉर, हमने जो पीस करा था, जो मोमेंट था, अच्छा मोमेंट था, वो हमेशा मुझको याद रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा एज आई लिव। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, whether he said or what he wrote, क्या लिखा था उसमें, by Christmas time next year, कि next year जब क्रिसमस आएगा, this war will be nothing but a distant and terrible memory, और जब next time क्रिसमस आएगा तो ये जो वॉर थी वो क्या रहेगी, एक मेमोरी रहेगी, यादगार रहेगी, बट कैसी रहेगी, टैरिबल रहेगी, भयानक रहेगी, हॉरिबल रहेगी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. और जो कुछ आज हुआ है, इससे एक जो है कंक्लूजन निकलता है कि दोनों टाइम, बोथ साइड्स की जो आर्मीज थी, जो सोल्जर्स थे, दे वांटेड पीस। उनको क्या डिजायर है, उनकी क्या इच्छा है, दे वांटेड पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और फिर फर्दर क्या बोलते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम फिर से मिलेंगे, वी शैल बी टुगेदर सून अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे पूरी उम्मीद है। और लेटर के नीचे क्या लिखा हुआ था, यू आर लविंग जिम। So this is all about the letter which is written by Jim to his wife Connie McPherson. Clear? तो लेटर किसने लिखा था, जिम ने लिखा था। किसको लिखा था, कोनी को लिखा था, अपनी वाइफ को लिखा था। बट कहाँ मिला था, किसको मिला था, ऑलरेडी भी डिस्कस कि कहाँ पे मिला था। जो है ऑथर क्या लाए थे बच्चों, एक रोल टॉप डेस्क लाए थे। कहाँ से लाए थे, फ्रॉम जंक शॉप से लाए थे। और जंक शॉप कहाँ थी बच्चों, ब्रिडपोर्ट में थी। और जो लेटर में एड्रेस था वो भी कहाँ का था, ब्रिडपोर्ट का था। और किस तरह से उस लेटर में जो लिखा था वो हमने यहाँ पे रीड करा, वी डिस्कस इट हियर। क्लियर? पार्ट 1 है बच्चों, तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जंक शॉप से ऑथर को क्या मिला था, क्या मिला था बच्चों, जंक शॉप से एक रोल टॉप डेस्क। तो आप क्या लिखेंगे, द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप। इट वॉज मेड ऑफ, किसका बना हुआ था बच्चों, ओक वुड का बना था, बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। अभी थर्ड पार्ट भी पढ़ेंगे बच्चों हम। इन अ वेरी बैड कंडीशन, अच्छी जो है कंडीशन में नहीं था। स्कॉचेस थे, बर्न स्कॉचेस थे, जला हुआ था। और जो पूरी विनीर थी, टॉप लेयर थी, वो कैसी थी, जगह जगह से डैमेज थी। और उन्हें लग रहा था कि मे बी ये किसकी वजह से है, फायर एंड वाटर। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉयर। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फाउंड। ही फाउंड, क्या मिला था उसको, in the secret a small black tin box मिला था उसे। तो हम क्या लिखेंगे, in the secret drawer of the desk the author found a small tin box, और black भी लिख सकते हैं। it had a letter in it, क्या था उसके अंदर, एक लेटर था। who do you think had put in there, आपको क्या लगता है कि किसने वो लेटर वहां रखा होगा। I think the owner of the roll top desk might have put it there। ऑब्वियसली अगर आपका कोई डेस्क है तो आप अपनी सीक्रेट चीजें कहाँ रखेंगे, अपने डेस्क में रखेंगे। तो यहाँ पे ये किसका है, आगे जो है लेटर हम पढ़ेंगे कि ये जो रोल टॉप डेस्क है कहाँ से आया, किसको किसका था, वो लेटर वी विल डिस्कस। क्योंकि अभी आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ भाई ये लेटर कैसे मिला, किसने लिखा था, किसका था वो रोल टॉप डेस्क। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहेगी बच्चों, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस। तो यहाँ पे हमें लगता है कि जो ऑनर था रोल टॉप डेस्क का, तो माइट हैव पुट इट देयर, पुट द लेटर देयर।
हु हैड रिटर्न द लेटर टू होम एंड व्हेन। अब देखो बच्चों 3 पार्ट में है कि लेटर किसने लिखा था, किसको लिखा था, कब लिखा था। तो अभी हमने तीनों पढ़ा कि लेटर भी हमने पढ़ा, क्यों लिखा, किसको लिखा, कब लिखा, राइट। तो लेटर किसने लिखा बच्चों, जिम ने लिखा। किसको लिखा, अपनी वाइफ को लिखा, कोनी को लिखा। कब लिखा, 26 दिसंबर 1914। Jim McPherson, a captain in the British Army, Jim McPherson, a captain in the British Army, had written that letter dated December 26, 1914 to his wife Connie. राइट, तीनों आंसर आ गए बच्चों। किसने लिखा, किसको लिखा, कब लिखा, राइट। रिसीविंग डेट आप कंफ्यूज ना करें, रिसीविंग डेट क्या है बच्चों, जनवरी 25, 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई वाज द लेटर रिटन। अब क्यों उन्होंने ये लेटर लिखा था, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, क्या अच्छा हुआ था ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द वॉर, क्या हुआ था ऐसा अच्छा, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो व्हाई वाज द लेटर रिटन, ये बात जो है किसको बताना चाहते थे वो, अपनी वाइफ कोनी को। The letter described a wonderful event, the two armies, the British and the German, fighting against each other, celebrated in the middle of the war. They celebrated Christmas together. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson? अब यहाँ पे Hans Wolf का जॉब और Jim McPherson का जॉब आपको बताना है। Have when they were not soldiers. जब वो सोल्जर्स नहीं थे, तो ये हमें कहाँ पता चलेगा बच्चों, जब उन्होंने आपस में इंट्रोडक्शन दिया था, किस तरह से हांस वुल्फ ने बताया था कि वो ऑर्केस्ट्रा के लिए काम करते थे, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है बच्चों, बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम क्या थे बच्चों, वॉज अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, नो। कभी वो डॉर्सेट गए थे, क्योंकि जिम कहाँ थे टीचर, डॉर्सेट में थे। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, और क्यों उन्होंने कहा था वो जानते हैं, क्योंकि ही न्यू अबाउट डॉर्सेट, कहाँ से पता चला था, फ्रॉम द बुक्स और फ्रॉम द स्कूल। बिफोर ज्वाइनिंग नो हैंस डिड had never been to Dorset, कभी वो डॉर्सेट नहीं गए थे। He had only read about Dorset in Hardy's novel Far from the Madding Crowd. हार्डी उनके फेवरेट जो है राइटर थे, और उनकी जो बुक थी मैडिंग क्राउड, उसमें जो उन्होंने पढ़े थे, कई कैरेक्टर के नाम भी हमने पढ़े थे, तो वहां से उन्हें पता चला था अबाउट डॉर्सेट। Next, do you think Jim McPherson came back from the war? How do you know this? तो आपको लगता है कि आप वो वॉर से वापस आए थे? हमें तो नहीं लगता, आपको लगता है बच्चों? No, Jim McPherson never came back home from the war. Perhaps therefore his wife Connie had preserved his letter. परंतु उन्होंने मे भी उनकी वाइफ ने वो लेटर को प्रिजर्व करके संभाल के रखा था। कहाँ पे रखा था? रोल टॉप डेस्क के लास्ट ड्रॉयर में, और लास्ट ड्रॉयर के भी सीक्रेट ड्रॉयर में उसको संभाल के रखा था। किसने? कोनी ने। एक होप थी उनको कि मे भी जो है जिम मैकफर्सन वापस आ जाएं। क्लियर? तो एक आशा थी उनको, इंतजार था जिम मैकफर्सन का, बट हमें लगता है नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वॉर। क्लियर बच्चों? तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट हमने कंप्लीट करा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया, सेकेंड पार्ट हम पढ़ रहे।
फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था हाउ ही गॉट द या हाउ ही बॉट अ रोल टॉप डेस्क फ्रॉम द जंक शॉप, और उसी में उसको लेटर मिला था। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि लेटर में क्या उन्होंने लिखा था जिम ने अपनी वाइफ कोनी को। क्लियर। थर्ड पार्ट है बच्चों द फोल्डेड I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने फिर से फोल्ड करा उस लेटर को और केयरफुली एनवेलप, जैसे एनवेलप से निकाला था वहीं पे उन्होंने उसको रख दिया। I kept awake all night. अब पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। By morning I knew what I had to do. अब नेक्स्ट मॉर्निंग में उन्हें पता था। आई न्यू, नो का क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब न्यू, कि मुझे पता था कि क्या उन्हें करना था, व्हाट ही हैड टू डू। आई ड्रोव इनटू ब्रेडपोर्ट। अब ड्राइव में चले, वो कहाँ की तरह, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ड्राइव का ड्रोव। आई ड्रोव इनटू ब्रेडपोर्ट, ब्रेडपोर्ट की तरफ गए। क्यों गए बच्चों ब्रेडपोर्ट की तरफ? क्योंकि उस लेटर में क्या एड्रेस लिखा था बच्चों? ब्रेडपोर्ट का एड्रेस लिखा था। तो अभी हम यहाँ पे बताते हैं आपको, अंडरलाइन भी किया था हमने। एड्रेस क्या था? मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस। क्या एड्रेस था? 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट, डॉर्सेट। तो सेम एड्रेस था। तो उन्होंने सुबह जो है नेक्स्ट मॉर्निंग ही ड्रोव टू डॉर्सेट, 12 कॉपर बीचेस। इंटू ब्रेडपोर्ट। अब ब्रेडपोर्ट में क्यों गए थे? क्योंकि एड्रेस में यही लिखा था, लेटर में एड्रेस ब्रेडपोर्ट का था, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट, डॉर्सेट, ब्रेडपोर्ट। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, अभी वो जो है फ्यू माइल्स अवे। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉक। अब उन्होंने जो है राइट, जो ऑथर है इसके, उन्होंने एक लड़के से, यंग बॉय से एक क्वेश्चन पूछा आफ्टर जो है जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, कुछ माइल्स चलने के बाद। ही आस्क्स अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, होता है ना कि सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, अपने डॉग को घुमाते हैं। वेयर कॉपर बीचेस, क्योंकि वहां पे क्या लिखा था, 12 कॉपर बीचेस was house number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the door. अब जो घर था वो कैसा था बच्चों? जल के क्या बन रह गया था, एक शेल रह गया था। रूफ कैपिंग थी, पूरा बर्न हो गया था। द विंडोज बोर्डेड अप, सब जो है टूट गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं बच्चों। वेयर अबाउट मीन्स वेयर डज ही शी लिव, Muddle means headed, confused, confused, distressed, conservatory means protection room. तो वो जो घर था क्या था बच्चों? बर्न। अभी आपको कुछ आइडिया आ रहा है बच्चों कि अभी हम क्या कह रहे हैं? जो घर में वो रहती थी, जो एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस, वहां पे क्या था? घर पूरा जल के क्या बन गया था? शेल। तो मे भी हो सकता है कि वहां पे उनके घर में रोल टॉप डेस्क रहा होगा, और जब आग लगी होगी, अब किस रीजन से लगी वो हम लेटर अभी पढ़ेंगे, तो वो रोल टॉप जो डेस्क था वो क्या हो गया होगा? बर्न हो गया होगा, और बाद में उसको जंक शॉप में किसी ने बेच दिया था। मे बी हो सकता है। अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बच्चों? तो आई आस्क्ड अ बॉय, अब वो कह रहे कि मैंने एक बच्चे से पूछा जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था, डॉग को, वेयर कॉपर बीचेस वॉज, हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग। जो हाउस नंबर 12 था, क्योंकि एड्रेस क्या था बच्चों? 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट। क्लियर? तो यहाँ पे 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, अब वहां पे कुछ नहीं बचा था, एक शेल बचा था, आउटर जल के जो शेल बन गया था। रूफ में क्या आ गई थी? गैपिंग आ गई थी, क्योंकि जो है मे बी जो है थैचेस की बनी होगी, तो वहां पे क्या आ गए थे? जल के गैप आ गए थे। द विंडोज जो है टूट गई थी, बोर्डेड अप। I knocked at the house next door. अब उस जो बर्न शेल था
उससे नेक्स्ट डोर में, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ही नॉक्ड एट द डोर नेक्स्ट डोर, उससे नेक्स्ट डोर में उन्होंने नॉक करा, खटखटाया, एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन। तो वेयर अबाउट मीन्स कि वो अभी कहाँ पे है, वेयर डज ही और शी लिव, उनके बारे में उन्होंने पूछा। किसने, राइटर ने किससे पूछा, नेक्स्ट डोर को नॉक करा एंड आस्क्ड अबाउट मिसेस मैकफर्सन। ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर। अब वहां पे जो थे नेक्स्ट डोर पे ओल्ड मैन थे, स्लीपर्स पहने थे, ही न्यू हर वेल, वो उनको अच्छी तरीके से जानते थे, किसको, मिसेस मैकफर्सन को। ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। अब उन्होंने उनके बारे में बताना शुरू करा, मिसेस मैकफर्सन के। उन्होंने कहा बहुत अच्छी लेडी थी, लवली ओल्ड लेडी। ही टोल्ड मी अ बिट मटल हेडेड, मैं थोड़े से क्या थे, वो भी कंफ्यूज थे, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड। तो यहाँ पे ही टोल्ड मी अ बिट कि कैसे थे, कैसी थी वो, मडल हेडेड थी, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉज नॉट शी ए 101 years old। अब वो कह रही कि इस उम्र में सारे लोग जो हैं किस तरह से यहाँ पे बताया कंफ्यूज थे, और वो कितने साल की थी, 101 year old। शी हैड बीन इन द हाउस, वो अपने घर पे थी जब उनके घर में आग लगी थी। व्हेन इट कॉट फायर, तो वो बताते हैं कि जब उनके घर में इट कॉट फायर, शी वॉज इन द हाउस। नो वन रियली न्यू, अभी किसी को नहीं पता है कि आग क्यों लगी है, क्यों लगी थी। अब आप जो है इमेजिन कर सकते हैं क्या हुआ होगा बच्चों, मे बी उन्होंने कोई ऑयल लैंप लगाया, जलाया हुआ होगा, हो सकता है वो गिर गया होगा, कुछ भी हो सकता है बच्चों। इट इज नॉट, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया था व्हाट इज द रीजन व्हाई हर हाउस इज इन फायर, क्यों है या क्यों था, वॉज इन फायर। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं, आप अपना जो है ओपिनियन दे सकते हैं कि व्हाट वॉज द रीजन। नो वन रियली न्यू, यहाँ पे यही बताया गया है कि किसी को नहीं पता था हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। हो सकता है कैंडल के वजह से आग लगी होगी, हो सकता है कोई ऑयल लैंप रहा होगा, तो कोई भी रीजन हो सकता है, बट इट इज नॉट जो है स्पेसिफाई इन दिस चैप्टर। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। अब उन्होंने बताया कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज कम करती थी, क्यों क्यों करती होंगी बच्चों, आप बता सकते हैं। मे भी उन्हें लगता होगा बिल आएगा, एक्सपेंसिव होगा, दैट इज वाई शी प्रेफर कैंडल्स, शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। मे भी उन्हें लगता होगा कि बहुत ज्यादा जो है महंगा पड़ेगा, दैट इज वाई शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो अभी रीजन भी आपको पता है कि वो क्यों यूज करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी उनको महंगी पड़ेगी। शी यूज्ड कैंडल्स, तो यहाँ पे रीजन कुछ हो सकता था कि मे बी क्योंकि वो कैंडल यूज करती थी, तो हो सकता है कि जो उनके घर में द हाउस वॉज इन फायर, इट इज ड्यू टू कैंडल्स। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जो है फायर ब्रिगेड आई या फायरमैन आए, तो उन्होंने टाइम से उनको जो है बाहर निकाल दिया। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, और अब कहाँ है, एट प्रेजेंट शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। तो कहाँ पे है वो, अभी नर्सिंग होम में। तो ये कौन बता रहा है, एन ओल्ड मैन नेक्स्ट टू दैट डोर। He told me बर्लिंगटन हाउस। अब उन्होंने एड्रेस बताया कि कौन से वाले नर्सिंग होम में है, कहाँ पे है बच्चों। He told me बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। तो उन्होंने एड्रेस दिया उनको कि एट प्रेजेंट शी वॉज इन, कहाँ है, नर्सिंग होम में है, एंड इट वॉज
कहाँ पे है, बर्लिंगटन हाउस, और बर्लिंगटन हाउस कहाँ पे है, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड पे है, डॉर्चेस्टर रोड पे है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन के दूसरी साइड में नर्सिंग होम है, और एट प्रेजेंट शी वॉज देयर। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से राइटर जो है वो लेटर को लेके कहाँ पहुंचते हैं, ढूंढते हैं उनका घर, 12 बीचेस रोड पे चले जाते हैं ब्रिडफोर्ड में, और वहां पे किस तरह से ही आस्क्स द एड्रेस, और वहां पे जब जाते हैं तो 12 बीचेस जो हाउस है उनका हाउस नंबर 12 किस में बदल गया है, एक बर्न आउट शेल में, कुछ नहीं बचा था। और जैसे वो पूछते हैं नेक्स्ट डोर से, तो एक ओल्ड मैन बताते हैं वो किस तरह से लवली लेडी थी, 101 ईयर ओल्ड थी, बट टाइम से उनको जो है फायरमैन ने बाहर निकाल दिया था इन टाइम, एंड एट प्रेजेंट शी वॉज इन नर्सिंग होम एट बर्लिंगटन हाउस, और इट वॉज on the opposite side या other side of the town. Clear बच्चों? So this is the third part of this chapter. First two part we have completed. Third part we जो है हम continue कर रहे हैं, और tomorrow we will continue the same. तो सारे बच्चे revise करके आएंगे. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.